हेलो मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। फाइनली आज वो दिन आ ही गया। आज हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। कितने टाइम से ये प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्लान पूरा हो गया। मैंने सोचा पिकनिक पर अकेले कैसे जाऊं। अगर मैं जा रही हूं तो आप सबको भी अपने साथ ले चलती हूं, ताकि आप भी इस छोटी सी फैमिली पिकनिक को मेरे साथ एंजॉय कर लेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब सच बताऊं तो बच्चों के साथ पिकनिक की तैयारियां करना बहुत मुश्किल होता है। कभी ये बच्चे रोते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी किसी को कुछ चाहिए, किसी को भूख लग जाती है तो किसी को सोना है, और फिर आप लेट के उनको सुलाओ। और फिर घर से निकलने से पहले बच्चों को रेडी करना, उनकी चीज़ें समेटना, उनका मूड संभालना, ये सब अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूँगी। लेकिन जो 10 बजे उठते थे मेरे बच्चे, वो 7:30 बजे ही उठकर बैठ गए थे। और फिर वो देख रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मा ये क्या कर रही हो, ये सब हम लोग लेके कहाँ चलेंगे। मतलब उनके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे थे, इतना क्वेश्चन कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि हाँ हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो हम लोग अपना बोरी बिस्तर लेके वहाँ पे पहुँच गए थे, और फिर पिकनिक का पूरा माहौल बनाने में पहुँचते ही फ़ौरन लग गए हम लोग कि हाँ, जब तक, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, शाम भी 4:30-5 बजे तक निकलना है यहाँ से, 2 बज चुके थे। तो हमने कहा जो 2-3 घंटे हैं उसे अच्छे से एंजॉय कर लें। पहले हम लोगों ने पूरा माहौल बनाया पिकनिक का। हमने पिकनिक का बैनर तो बना लिया था, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसको कैसे लगाए। तो फिर मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया, मैंने कहा कि चलो इसको ना कहीं पे डंडी ढूंढ के लाते हैं और फिर लगाते हैं। और हम लोग को वो चीज़ मिल भी गई। फिर सबने अपने बैग्स खोले और सबके बैगों से निकला एकदम स्वादिष्ट, मज़ेदार, यमी। यहाँ पूरा गार्डन फूलों की खुशबू से नहीं, बल्कि खाने की खुशबुओं से भर चुका था। और साइड में कुछ लोग थे जो सिंगिंग कर रहे थे, और पूरा एकदम पिकनिक का माहौल बना हुआ था। और ये मेरा है छोटू सा प्यारा सा मुस्तफ़ा, और काविश उनके साथ फुटबॉल खेलना चाह रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसे गोदी में लेके फिर मैं अपने पैर से एक किक करूँगी, मतलब कि मुस्तफ़ा करेगा। फिर वो मेरे साथ थोड़ी देर गेम खेला। फिर काविश मेरे साथ खेलते खेलते बोर हो गया था। फिर वो अपनी मामी के पास गया, और मामी बोली थी नहीं मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। फिर उन्हें मना के ले आया अपने साथ गेम खेलने के लिए, और यहाँ दोनों लोग खेल रहे थे। यहाँ बारी बारी सब ने काविश के साथ फुटबॉल खेली। और फिर आ गई काविश की खाला जान, जो सबसे लेट में आई थी। हम लोग कब से इन लोग का वेट कर रहे थे। और मैंने फिर दोस्त को समझा दिया था, अपनी छोटी बहन को, कि आफरीन से बिल्कुल भी मत कहना कि इतना लेट क्योंकि वो गुस्सा करने लग जाती है। और मैंने जाते ही बोल दिया, क्योंकि आमिना ने बहुत ज़्यादा आफरीन को तंग कर रखा था। और मैंने 2-3 बार कॉल की, तो उसके बाद से लग रहा एकदम उदास हो गई थी कि आज बिल्कुल भी ये सो नहीं रही है, मुझे रेडी नहीं होने दे रही है। मतलब बच्चों को भी पता होता है ना, अगर कहीं जाना है तो वो तुम्हें इतना परेशान कर लेंगे कि तुम एक बार सोचोगी कि मतलब कि एकदम एक्साइटेड रहोगे जाने के लिए। फिर एक बार ऐसा मन होता है एकदम, नहीं अब नहीं जाना है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा आराम से लेट के फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, अपना फ़ोटोशूट करा रहे थे। और ये तो एक गंदी सी हरकत किया कि इसने पॉटी कर दिया, और पूरे कपड़े में इधर उधर सब पूरे में लगा लिया। बेचारे अब्बा अम्मा खाला सारे लोगों ने मिलके इनका पहले पूरा क्लीन कराया, ड्रेसअप कराया इन्हें फिर से। और फिर जाके लाट साहब आराम से बैठे। ऐसे ना बच्चे, ये होता है उनका पूरा रूटीन बना होता है कि उन्हें सुबह पॉटी करना है या शाम में पॉटी करना है, मतलब कि उनका एक टाइम फिक्स होता है। लेकिन जिस दिन अगर उन्हें बाहर जाना रहता है, तो सोच लो कि ये फ्रेश हो जाए फिर, तो उस दिन वो फ्रेश नहीं होंगे, वो रोक के रखेंगे अपनी। ये बच्चे हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके ऊपर सिर्फ एक ही रूल चलता है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो भी करूँ, मेरी मर्जी। यहाँ हमारा केक आ गया था, और मैंने इसको स्टैंड पे लगा के सेट किया। ये 2025 की लास्ट पार्टी थी हम लोगों की, और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, इतने सारे गेम्स खेले। वक्त का क्या भरोसा है, आज है तो कल नहीं है, इसलिए जो अपने पास है उसके साथ आज ही कुछ पल जी लो। हम अक्सर कहते हैं जब फ्री होंगे तब जाएंगे, जब सही वक्त आएगा तब प्लान बनाएंगे। मगर सच तो ये है कि परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। इसलिए बहाने मत ढूंढो, एक छोटा सा प्लान बनाओ और परिवार के साथ निकल जाओ। वो 3-4 घंटे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं, जहाँ घड़ी नहीं देखी जाती, बस चेहरे पढ़े जाते हैं। बच्चों की हंसी, बड़ों की बातें, और थकी हुई रूह को मिलने वाला सुकून, यही असली दौलत है। काम रोज़ रहेगा, जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, मगर ये पल फिर नहीं आएंगे। इसलिए जब भी मौका मिले खुशियाँ जमा कर लो, यादें समेट लो,
और दिल से जी लो उन लम्हों को जो कल सिर्फ याद बनकर रह जाएंगे। तो हमारा मिनी रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है। काविश की एनर्जी में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आया है। इनकी बैटरी पूरी की पूरी अभी भी चार्ज है और ये अब अपने मामा के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेल तो दो लोग रहे हैं, लेकिन इनको काविश को फुटबॉल का एफ भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि उसको दे ही नहीं रहे, बॉल उसको पास ही नहीं कर रहे, वो किक नहीं मार पा रहा है। तो नाराज़ होके आके बैठ गया। फिर खाला जान ने उन्हें मनाया और लेके गई कि मेरे बेटे को क्यों तंग कर रहे हो, अब तुमने तंग किया तो मैं तुम्हें भी परेशान करूँगी। काविश के सपोर्ट में उनकी खाला खड़ी हो गई और फिर उन्होंने फुटबॉल को मारा तो वो इतनी दूर चली गई कि आखिरकार काविश को उनकी फुटबॉल वापस मिल ही गई और उन्हें किक मारने का मौका मिला। फिर खाला ने खूब सारा काविश को प्यार किया और हम लोग के एग्जैक्ट सामने कुछ आंटीज थी, वो भी अपना पिकनिक मनाने आई थी और खूब इंजॉय कर रही थी। फिर हम सब ने कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया और काविश को कह रही थी बैठ के आराम से खाओ, तो वो अपना खड़े होके मस्त थे। इनका खाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है, इन्हें कितना भी कुछ भी कह लो, इन्हें जैसे खाना है वैसे ही खाना है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, मन मौला होते हैं, उनको कुछ भी समझा लो समझने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन वो करेंगे अपने मन की। तो फिर वो अपना जैसे उनका दिल किया वो अपना खाए पिए और हम लोगों ने भी ही मज़ा लिया अपने खाने का। वहाँ जितने डॉगी थे और जितना चिड़िया आ रही थी उनको हटा रहे थे, बोल रहे थे यहाँ से चले जाओ। ऐसे लग रहा था कि वो उनकी बातें समझ रही। जब मैंने उन्हें बोला कि नहीं वो आपकी बातें नहीं समझ रही है, तो उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुनिए। ना भी कर रही है काविश की तरह। काविश वो आपकी बात नहीं समझ रही है, वो दाना चुन रही है, खाना खा रही है। खाना खाते वक्त किसी को डिस्टर्ब किया जाता है? हाँ इंसान है क्या? इंसान नहीं है तब भी खाना तो खा रही ना। तुम इंसान हो। मैं फुटबॉल दो, जैसे मेरे फुटबॉल दो, मैं खेल रहा हूँ। तुम हो इंसान नहीं ना। जब हम लोगों ने खा पी लिया तो मैंने सोचा चलो काविश को थोड़ा सा दिखा देते, क्योंकि इनके लिए पिकनिक का मतलब है झूला वगैरह हो, तो झूले थोड़ा गेम्स खेले। तो मैंने कहा कि चलो एक साइड में देखते हैं, वहाँ पे अगर होगा तो मैं आपको झूला झुला दूंगी। तो मैं काविश हलीमा दोनों लोग को लेके आगे बढ़ी और जब उधर गए तो उधर का व्यू इतना अच्छा लग रहा था। एक तो मौसम भी बहुत अच्छा सा था और हवा बहुत कम चल रही थी, ना के बराबर ही चल रही थी, और एकदम हल्की सी धूप थी, जो प्यारी धूप बोलते हैं ना, जो ठंड में बहुत अच्छी लगती है, बस वही वाली धूप थी। और वो पूरा मतलब कि पूरा माहौल बना हुआ था कि हाँ बस इतनी धूप रहती है, क्योंकि ज़्यादा धूप आ जाती है तो वो भी नहीं अच्छी लगती। थोड़ी देर तक बैठो तो फिर हटने का वहाँ से मन करता है। बस एकदम लाइट धूप थी और इधर कुछ लोग बैठ के सिंगिंग कर रहे थे, अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे थे और हम लोग बैठ के आराम से इनके गाने के मज़े ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे हम लोग भी। ये 2025 जाने का गम था कि 2026 आने की खुशी थी, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि साल पे साल चला जाता है और हम वैसे ही और वही जगह पे रहते हैं हमेशा। तो आप लोग कब प्लानिंग बना रहे हैं अपनी फैमिली पिकनिक की, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कोई बहाना ना करो, आप बस वक्त निकालो और जाओ, क्योंकि कभी कैलेंडर से छुट्टी नहीं मिलती तो कभी दिल से थकान उतरने का वक्त नहीं मिलता। इसी इंतज़ार में ज़िंदगी कब आगे बढ़ जाती है पता ही नहीं चलता। हम सोचते रहते हैं अभी नहीं, थोड़ा और संभल लें, अभी नहीं जिम्मेदारियां पूरी कर लें, और इसी अभी नहीं में कितने आज चुपचाप गुजर जाते हैं। इसलिए किसी खास दिन का इंतज़ार मत करो, किसी बड़ी वजह की तलाश मत करो, अपने लोगों के साथ ही सबसे बड़ी वजह बना लो। कुछ घंटे साथ बैठकर हंस लेना, बिना मोबाइल देखे बातें कर लेना, बच्चों की शिकायतों में खुद को भूल जाना, यही तो असली सुकून है। क्योंकि ज़िंदगी लंबी हो या छोटी, याद वही रहती है जो दिल में जी गई है। तो जब भी दिल कहे चलो थोड़ा जी लेते हैं, बस निकल पड़ो। यही छोटे छोटे पल कल की सबसे कीमती कहानी बनते हैं। यहाँ अपने छोटे छोटे क्यूटों के साथ उनके अब्बा लोग अपनी एल्बम तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि यही यादें तो हैं जो हमेशा रहेंगी हम लोग के फ़ोन में, किसी न किसी कोने में, दिल के कोने में और मोबाइल की गैलरी में कहीं एक दो फ़ोटो जो कभी डिलीट करने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि बस ये होनी चाहिए और ये हमेशा रहेगी। हाँ, हमारा फ़ोन ना ख़राब हो और हमारी फाइल्स ना गायब हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, अचानक से फ़ोन ख़राब हो जाता है और फिर वो सारी यादें मिट जाती है जो इतने सालों से हम लोगों ने जोड़ के रखी होती है।
अगर आप लोग के साथ हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, आप लोग को ज़रूर फील हुआ होगा कितना अफसोस होता है। मेरा फ़ोन भी ऐसा ही ख़राब हुआ था। काविश हलीमा की बचपन की इतनी सारी यादें थी, सब ख़त्म हो गई। बस ये मैं मांगते ही फिर रही थी, खाला लोग के पास कहो थोड़ी बहुत थी तो वो मुझे मिल गई। मतलब मेरा फ़ोन ऐसा ख़राब हुआ कि ऑफ़ हुआ फिर वो ऑन ही नहीं हुआ। मैं सोच रही थी बस किसी तरह एक बार ऑन हो जाए और मेरी सारी फ़ोटोज़ आ जाए। फिर वो ऐसा फ़ोन ख़राब हुआ कि फिर फ़ोटोज़ वापस नहीं आई, बस वो याद बन गई। और कुछ फ़ोटोज़ जो साथ में फैमिली के साथ लिए गए थे वही सब बची थी, बाकी सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ डिलीट हो चुकी थी। कहते हैं ना, इंसान जब एक बार गलती करता है ना उससे बहुत चीज़ें सीखता है। तो मैंने सीखा कि अपनी गूगल पे सारी फ़ोटोज़ डालना है, इधर उधर कहीं रखनी ही नहीं है। गूगल पे हमेशा के लिए सेफ़ रहेगी, मेरा फ़ोन कहीं भी रहे कुछ भी रहे, बस पासवर्ड याद रहे मुझे। यहाँ आमिना की 2025 की यादें जमा की जा रही है, जो कि इनकी खाला ने इनके लिए एक पोस्टर बनाया है और उस पर 2025 से 5 इनके फिंगर से लिखा जाएगा। आमिना और मुस्तफ़ा दोनों ने अपने पोस्टर को कंप्लीट किया अपना फिंगरप्रिंट देकर। मुस्तफ़ा ने तो बड़े प्यार से और अपना फिंगरप्रिंट दे दिया, लेकिन आमिना देने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ये लोग कहीं मेरी पूरी प्रॉपर्टी तो अपने नाम नहीं करने वाली है। ऐसा इन्हें शक हो रहा होगा मन में, और ये अपनी मुट्ठी नहीं खोल रही थी। फिर किसी तरह आफरीन ने खोल के लगवाया तो फिर एक बार में उनका परफेक्ट भी नहीं आया। 2 से 3 बार करने पे आखिरकार इनकी खाला सेटिस्फाइड हो पाई है, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ रही इनकी शरारतें भी वैसे ही बढ़ रही है माशाल्लाह। और ये मतलब कि उधर ही देख रही थी कि मेरे हैंड में क्या हो रहा है, ये क्या करने जा रही है। फिर इनका ध्यान भटकाने के लिए सब लोग बातें कर रहे थे और इनको बार बार आवाज़ दे रहे थे कि ये इधर उधर देखे तो कायदे से इनका हो पाए। भाभी को एक शादी अटेंड करना था तो भाई भाभी दोनों जा चुके थे, मुस्तफ़ा भी जा चुका था। काविश जैसे जैसे थकता है उसकी शरारतें भी वैसे वैसे उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ उनके मामा उनको कंट्रोल कर रहे थे तब जाके, नहीं तो इतनी शरारतें कर रहा था। मतलब जो हम लोग को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, वो तो अलग ही था। वो जो आसपास के लोग बैठे थे ना उन पे भी जा रहा था अपना धौंस जमाने के लिए। बच्चों के अंदर कितना ज़्यादा रहता है, मतलब जहाँ हम लोग रहे वहाँ कोई भी ना रहे। मतलब कि उस गार्डन में वो किसी को नहीं देखना चाह रहा था, सोच रहा था बस हम लोग रहे और यहाँ से जितने लोग बैठे ये सारे चले जाए। हम लोगों ने अपने चाय के मज़े लिए, जो कि ठंड में सबसे प्यारी चीज़ अगर कुछ लगती है ना वो है चाय। क्योंकि जिन्हें नहीं पसंद होती चाय वो भी ठंड में ना नहीं कर पाते, कहते हाँ लाओ पी लेते हैं। और मैं तो ऐसी लवर हूँ कि मैं तो गर्मी में भी 2 बार तो चाय पीनी ही पीनी है, ठंड में तो 2-3 बार, जितनी बार मिल जाए तो ना नहीं करना है, बस पीना है। तो आप लोग बताइए एक दिन में कितनी चाय पीते हैं। यहाँ हलीमा और आमिना दोनों मेरे पास बैठी हुई थी, मैंने इनके साथ वीडियोस बनाई और फिर हम लोग का स्टार्ट होता है ड्राइंग कंपटीशन, जो कि पिकनिक अल्फ़ाबेट पे सबको ड्राइंग करना था। लेकिन इसका एक रूल था कि किसी को भी ब्रश नहीं मिलेगा, अपने फिंगर से ही ड्राइंग करनी है। कुछ भी बनाओ, जो दिल करे वो बनाओ। तो हम सब ने अपनी ड्राइंग बनाने स्टार्ट कर दी थी। और मैं कुछ भी करती हूँ तो पूरा लगन के साथ, पूरे मन के साथ करती हूँ, वो चाहे जो भी काम हो। यहाँ सब लोग अपनी अपनी ड्राइंग बनाने लग गए थे और काविश बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने उसको डराने के लिए बोला, मैंने कहा कि आप इसे टच नहीं करना वरना मम्मा हार जाएगी ना, तो फिर मम्मा को ये लोग छोड़ के यहीं पर चले जाएंगे। तो वो एकदम खामोश होकर देख रहा था। मम्मा सबसे अच्छा आप ही बनाना, हम लोग को घर जाना है। हमने कहा हाँ घर जाना है तो चुपचाप आराम से बैठो, मम्मा ड्राइंग कर ले, विनर हो जाए फिर हम लोग घर चलते हैं। हम सब ने अपनी ड्राइंग कंप्लीट की। आप बताइएगा सबसे अच्छी आपको ड्राइंग किसकी लगी। शाम होने लगी थी और हम लोगों ने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, सारा कुछ पैक करके, और वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल गए थे। तो ये हुआ ना कि बहुत ज़्यादा बच्चों को भी नुकसान करती है जो शाम की ओस पड़ने लगती है। तो 4:30 बजे ही हम लोग वहाँ से निकल गए। यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लग रहा था थोड़ा टाइम तक और रुकते हैं। मौसम बहुत गंदा हो रहा था और इससे लग रहा था कि बस जल्दी उजाला ही रहे और घर पहुँच जाए। तो हम लोग चल दिए थे। और यहाँ काविश लोग, इनकी पिकनिक तो बिना बलून के पूरी ही नहीं होती है, इनको बलून भी चाहिए रहता है। और बाहर जितने सारे सामान होते हैं सब पे इन्हीं लोग की नज़र होती है सबसे ज़्यादा। काविश की बड़ी खाला के निकलने के फ़ौरन बाद ही हम लोग भी निकल गए वहाँ से। और मैंने काशिफ को फ़ोन किया तो वो कुछ काम में थे, तो मैंने आफरीन से कहा तुम ही मुझे ड्रॉप कर दो। फिर हम लोग भी निकल पड़े अपने अपने घर की तरफ। तो मैं अपना व्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। हमारी पिकनिक ख़त्म हुई और 2026 का वेट कर रहे हैं और आप लोगों के लिए
न्यू ईयर की बहुत बहुत सारी विशेस। आपको अल्लाह ताला वो सब कुछ दे इस साल जिसकी आपको ज़रूरत थी, जो आप इतने सालों से दुआएं मांग रही हैं। आपकी 2026 में वो सारी दुआएं कबूल हो। आप लोग खुश रहें, खैरियत से रहें, अपना ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआएं करते रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहुत जल्द मिलते हैं नई कहानी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।